अस्सलाम वालेकुम। सारी मुबारकबादें पीटीआई वालों को बाद में। सबसे पहले सलाम है पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को, सलाम है पीटीआई के इस आम पुअर और मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन को जिसने हाथ में सादा मोबाइल फ़ोन पकड़कर पार्टी की कैंपेन चलाई, पार्टी को इतना बुलंद किया, इतनी सीटें सिक्योर कर लीं सूबे की सतह पर भी, वफाक की सतह पर भी, कि इमरान खान को अडियाला जेल में बिठाकर ऐसा सरप्राइज दिया कि इमरान खान साहब लाजमी आज खुश हो गए होंगे। खान साहब को बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ सीखने को भी मिली होगी कि किस तरीके से इस आम वर्कर ने मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला, और वो सारे इलेक्टेबल्स, बड़े बड़े वडेरे जागीरदार जिनको खान साहब ने 2018 में अपने साथ लगा लिया था, और जो सारे के सारे मुश्किल वक्त में खान साहब को छोड़कर भाग गए, पार्टी को तोड़ने में शामिल रहे, खान साहब के खिलाफ कैंपेनें करते रहे, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, उन सब को पीटीआई के वर्कर ने ऐसे नाखून चने चबवाए हैं कि खान साहब लाजमी खुश हो गए होंगे। ज़रा तसव्वुर करें कि सोशल मीडिया कितनी बड़ी कुव्वत बनकर सामने आया है खान साहब के थ्रू, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, कि जहां मुल्क की दीगर बड़ी सियासी पार्टियां नेशनल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर करोड़ों रुपए की कैंपेन्स चला रही थी अपने हक में, अपने लिए, वहीं पीटीआई बिल्कुल साइड लाइन थी और खड़े लाइन थी। इनके पास कोई टूल ही नहीं था सिवाय सोशल मीडिया के कि अपनी कैंपेन चलाएं, हत्ता कि इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया। सोचिए उस सारी सूरत हाल के अंदर पीटीआई के वर्कर ने कैसे मेंटेन किया, और सोशल मीडिया के जरिए पीटीआई ने अपनी कैंपेन चलाई, और आज हालत यह है कि पीटीआई ने अपनी पोजीशन को भी बरकरार रखा है, बल्कि 2018 के मुकाबले में पीटीआई ने बहुत अच्छा रिकवर कर लिया 2024 में आकर, इस सेंस के अंदर कि जब पूरी रियासत की मशीनरी पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही थी, इनके सारी पार्टी को तोड़ रही थी, और खान साहब खुद जेल में मौजूद हैं। इलेक्शन की सूरत हाल इस वक्त यह है कि वो पीटीआई जिससे मुतालिक ये राय थी वो पूरे मुल्क के अंदर कि अब पीटीआई दोबारा, इलेक्शन से मुतालिक बात यह है कि पूरे मुल्क में पीटीआई से मुतालिक जो एक माहौल, एक फिजा कायम थी कि अब पीटीआई दोबारा रिकवर नहीं कर सकती। पीटीआई ने ना सिर्फ रिकवर किया बल्कि अच्छी खासी कौमी असम्बली की सीटें भी सिक्योर कर ली, प्रोविंशियल सतह पर भी अपना नाम मनवा लिया, और ये सूरत हाल करंट है कि पीके के अंदर तो ये गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। पंजाब जो डिसाइसिव प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार के हवाले से, वहाँ बिल्कुल टफ टाइम दे रही है पीटीआई दूसरी पार्टीज को भी, और वफाक में भी ये सही माहौल है कि पीटीआई ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दी है कि पीके की असम्बली सिक्योर करने वाले हैं। इन 2024 के इलेक्शंस की एक खास बात यह है कि इस दफ़ा कोई पार्टी जो इस वक्त पीटीआई से हार रही है ना, वो ये नहीं कह सकती कि पीटीआई को धांधली से जितवाया गया या पीटीआई वालों ने धांधली की है। क्यों? क्योंकि अगर धांधली दिन दहाड़े रात की तारीकी में किसी पार्टी के खिलाफ की गई है और खुलेआम की गई है, वो पार्टी खुद पीटीआई है। और 2024 के इन इलेक्शंस का एक बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक बनता है 1971 के इलेक्शंस के साथ भी। याद रखिए 1971 के जो इलेक्शंस हैं उनसे मुताल्लिक कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शंस थे। आखिर उन शफाफ इलेक्शंस से नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान टूट गया। लेकिन बहरहाल नतीजा जो भी हो, ये ताल्लुक बड़ा अजीब सा है, क्योंकि 1971 में पूरी रियासत के वसाइल, मशीनरी, एजेंसियाँ इस्तेमाल हो रही थी मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ, और पूरी कोशिश थी उसको हराया जाए। लेकिन हुआ क्या? अवामी लीग अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आ गई और उन्होंने फतह हासिल कर ली। बहरहाल पीटीआई वालों ने इतनी बड़ी तादाद में सीटें निकालकर अपनी पार्टी को बचाकर, पार्टी के चेयरमैन की गैर मौजूदगी में, पार्टी के पास इंतखाबी निशान तक नहीं था, इस सारे माहौल में उन्होंने बचाकर पार्टी को एक पैगाम, एक बात साबित कर दी है, और हमारे मुल्क के रियासत के इदारों को, एजेंसियों को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि देखिए किसी भी अवामी ख्वाहिश को, अवामी इज्तिमा को ना हम दबा कर ना मर्जी से या आर्म ट्विस्टिंग करके ना मसाइल को हल नहीं कर सकते या उस पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी भी ख़त्म करने की कोशिश की गई, पीपल्स पार्टी आज तक जिंदा है। नवाज लीग को ख़त्म करने की कोशिश की गई, आज तक जिंदा है। पीटीआई को ख़त्म करने की कोशिश की गई, पीटीआई भी दोबारा उभर कर सामने आ गई। तो लिहाजा एक सबक भी बड़ा दिलचस्प है इस सारी सूरत हाल में, वो ये कि किसी पार्टी को अगर हम चाहते हैं, एजेंसियां चाहती हैं, इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट चाहती है कि वो ख़त्म हो, आप उसे 5 साल पूरे करने दें। 5 साल बाद अवाम को डिसाइड करने दें कि वो पार्टी ठीक परफॉर्म कर रही थी या गलत। पीटीआई वालों को 2022 के अंदर
ٹوپل کر کے، حکومت فارغ کر کے آج ہم سب نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ اس وقت خواہش کیا تھی ہمارے اداروں کی، مخالف سیاسی پارٹیوں کی بھی، کہ جی یہ ملک تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ او بھائی، اگر 3.5 سال انہوں نے پرفارم کیا ہے، انہوں نے گورنمنٹ چلائی ہے، تو آپ 1.5 سال اور برداشت کر لو۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کا ووٹر خود ڈیسائیڈ کر لے گا کہ اب پی ٹی آئی ملک کے لیے بہتر ہے یا نقصان دہ۔ تو آج ہم سب کو یہ کچھ نہ فیس کرنا پڑتا کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے طاقت بن کر سامنے آ گئی ہے۔